उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है और आने वाले साल में यूपी में कांग्रेस का क्या गेम प्लान रहेगा, इसकी जवाबदेही अब नए प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के कंधों पर है। राज बब्बर को यूपी की जवाबदेही मिलने के बाद हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी ने उनसे बातचीत की। आपको सुनाते हैं वो पूरी बातचीत। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने नए ब्लूप्रिंट के साथ तैयार है। एक नए संग्राम की तैयारी और सेनापति के तौर पर राज बब्बर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बब्बर साहब, आपका चयन और लोगों को लग रहा है आप प्रियंका गांधी की चॉइस है। मैं कांग्रेस नेतृत्व की चॉइस हूं। सोनिया जी, राहुल जी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जब मैं इनकी बात करता हूं तो आप इस बात को यकीनन मानिए कि प्रियंका जी कांग्रेस परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि स्तंभ हैं। अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो प्रियंका जी उस फैसले से दूर कैसे रह सकती हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत तो नहीं मानता, हो सकता है, मुझे ये मालूम नहीं क्योंकि क्या परिवार में क्या डिस्कस हुआ हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये सोनिया जी की, राहुल जी की ये एक इन्होंने एक जो फैसला किया और वो फैसला जो है तमाम साथियों से मिलकर लिया होगा। हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं गुलाम नबी साहब, उन तमाम लोगों से मिलकर ये फैसला हुआ है और उस फैसले में मुझे एक टीम के साथ में उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। जी, और ऐसे में जबकि किनका आपको समर्थन है ये जब आपने बता दिया तो आपसे जानना ये भी अब जरूरी हो जाता है कि किनसे आपको संघर्ष करना है, आपके सियासी दुश्मन कौन हैं सामने। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमारे तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस किसको लक्ष्य करके चुनाव मैदान में उतरेगी? देखिए, जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लूट तंत्र और उन्माद फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले, जात बिरादरी, मजहब और धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ इस मिशन को लेकर लड़ने का काम करेगी। आप पार्टियों का नाम लेने से बच रहे हैं? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। नाम वो लेते हैं जो अपने आप को कमजोर समझ के दूसरे का नाम लेकर अपने आप को मजबूत करते हैं। एक तरफ वो उन्माद फैलाने वाली वो पार्टी जो वहां पर जो है एक तड़ीपार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर समाज को बांटने का काम कर रहा है, उसके लिए वो चिन्हित कर रहा है कुछ ऐसे चेहरे जो समाज को बांटने का काम करें, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। लेकिन बब्बर साहब, जब आप बात करते हैं हेट स्पीच वालों की तो नाम तो इमरान मसूद साहब का भी आएगा जो कि आपके साथ उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। और अगर एक तरफ वो लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्माद की बातें करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद ने 2014 में बातें कही थी, ये तो चुनाव आयोग को भी लगा था। शायद आप वो चेहरे भूल रहे हैं, चाहे आदित्यनाथ जी का चेहरा हो, चाहे प्राची जी का चेहरा हो, जिस तरह से वो जो शब्द जो इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। और जहां तक मसूद साहब का सवाल है, इमरान मसूद साहब ने तो बेचारे ने कह भी दिया है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। चलिए, और आखिर में आज नेतृत्व से जब मुलाकात हुई राहुल जी से, सोनिया जी से, संदेश क्या था? बस यही कहा गया कि ये मिशन लेकर जा रहे हो, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम साथियों को एक साथ जोड़ो और तमाम साथियों को साथ लेकर उनको मजबूती के साथ में ये यकीन होना चाहिए कि अब हम लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी क्या राज बब्बर के नेतृत्व में सत्ता में वापसी कर पाएगी? नजर इस पर बनी रहेगी। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।